कम्युनिकेशन के बगैर आपकी ज़िंदगी का कोई भी पहलू मुकम्मल नहीं। कोई रिश्ता बताएं, मियाँ बीवी का, बाप बेटे का, उस्ताद शागिर्द का, कस्टमर का, क्लाइंट का, माँ बाप का, बहन भाई का, या अल्लाह का आपसे, क्या कोई रिश्ता ऐसा है जो बगैर कम्युनिकेशन के मुकम्मल हो सकता हो? नहीं, मुकम्मल नहीं हो सकता। अब हम कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रॉपर अंदाज में सीख ही नहीं पाते। अल्फाज को सही तरीके से कहना आपको तख्त भी दे सकता है और आपको तख्ते पर भी चढ़ा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ बात क्लियर करने के लिए। कहानियाँ पढ़ने का किस चीज़ को शौक है? मैंने बहुत कहानियाँ पढ़ी है, फिर आपने लिखनी शुरू कर दी, जैसा कि आपने खाली इतनी पढ़ी कि लिखनी शुरू कर दी। तो कहानियों में परियाँ आ जाती होती हैं, अमली ज़िंदगी में बेगम पहुँच जाती है लेकिन कहानियों में बहरहाल परी आती है ना, कहानियों में परी। तो ऐसा हुआ कि एक आदमी के बड़े हालात खराब थे, वो रोज़ रो रो के दुआ करता हालात के बदल जाने की। तो एक दिन एक परी आई गई। परी ने आके कहा कि तुमने बड़ी इबादत की, बड़ी दुआएं मांगी, तो मैं तुम्हारे पास से खुशखबरी लेके आई हूँ। उसने कहा बताओ। परी कहती है कोई एक दुआ मांगो, वो दुआ तुम्हारी गारंटी के साथ कबूल हो जाएगी। उसने कहा बस एक? परी ने कहा फिलहाल एक की इजाज़त है। अब वो सोच रहा है कि मेरी बूढ़ी माँ, उसकी उम्र लगभग 70 साल हो चुकी है और एज की वजह से वो अपनी आंखों से हाथ धो बैठी है, अंधी हो गई है, उसे बड़ी ज़िंदगी तंग है। उसने सोचा कि चलो माँ की आंखें मांग लेता हूँ, कुछ उसके एहसानात का कुछ तो बदल दूँ उसे, उसकी ज़िंदगी आसान हो, बाकी देखा जाएगा। फिर ज़हन में आया कि ठहर जा, तेरी शादी को 15 साल हो गए हैं और कोई बच्चा नहीं हुआ। ऐसा कर कि अल्लाह से औलाद मांग, औलाद नरीना मांग, तेरी नस्ल आगे चलेगी, माँ भी खुश हो जाएगी ना, बच्चे की कलकारियाँ घर में होंगी, माँ भी खुश हो जाएगी। वो बच्चा मांगने लगा। फिर ज़हन में आया रुक जा, अभी तेरे घर में 3 बंदे हैं, तू, तेरी बीवी और तेरी माँ, और घर के हालात इतने ख़राब हैं कि 2 टाइम का खाना नहीं पकता। एक नया बच्चा आ जाएगा तो खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? बेहतर है कि मालो दौलत मांग, मालो दौलत से ना कई मामलात हल हो जाते हैं। अब वो कंफ्यूज, मालो दौलत, माँ की आंखें, बच्चा माँ की आंखें, क्या करूँ? वो कंफ्यूज है। उसने फिर परी से कहा कि क्या कोई थोड़ी इजाज़त मिल जाएगी? परी ने कहा एक ही दुआ। फिर उसने दुआ मांगी। आप भी सोच सकते हैं कि वो क्या प्रायोरिटी क्या हो सकती है, आंखें हैं, माँ है, क्या है, खैर। तो उसने कहा जी मेरी तो एक ही दुआ है कि मेरी बूढ़ी माँ अपनी आंखों से अपने पोतों को सोने चांदी के बर्तनों में खाता पीता देख सके। मांगने का तरीका है ना ये वाला। ऐसे ही बादशाह ने ख्वाब देखा। दूसरा वाक्य भी बता देता हूँ। बादशाह ने ख्वाब देखा, बादशाह था ना, ताबीर के लिए बुला लिया लोगों के कि इसकी ताबीर बताओ। अब सारों ने ताबीर बताने वालों ने एक दूसरे की शक्ल देखी गई, ये तो बड़ा अजीबोगरीब ख्वाब है, लेकिन बोलना था, बताना था। कहते बादशाह सलामत, खबर बहुत बुरी है कि आपकी तमाम फैमिली को आपके सामने मार दिया जाएगा। बादशाह तो बादशाह था ना, पुराने वक्तों के, पता ही आपको। उसने कहा अच्छा, तो पहले ये मनहूस खबर देने वालों के सर कलम किए जाएं, सारे मरवा दिए। दूसरा ग्रुप बुलाया गया ख्वाब की ताबीर बताने वालों का। ख्वाब तो वही था। उन्होंने भी डरते डरते कहा कि जी अब हमारा इसमें क्या कसूर है, हकीकत तो यही है कि इसका मतलब है कि आपकी पूरी फैमिली को आपके सामने मार दिया जाएगा। बादशाह का फटका दो इन सारों को भी, वो भी चले गए। तीसरा ग्रुप आया, ख्वाब भी वही था। अब परेशान कि अब क्या करें। तो उनमें से एक आदमी था, उसने कहा कि तुम ये जिम्मेदारी मुझे सौंपो, मैं बादशाह को बताऊंगा, लेकिन शर्त मेरी एक होगी। उसने कहा क्या? कहता है सारा इनाम मैं लूंगा। उन्होंने कहा इनाम? यहाँ पे गर्दनें कट रही हैं और तुम कह रहे हो कि इनाम मिलेगा? कहता है हाँ इनाम मिलेगा। वो कहता है झूठ ना बोलना, फंस जाओगे। और भी कई लोग बुलाएंगे, ग्रुप को भी बताएंगे आगे, झूठ निकला तो ज्यादा सख्त सजा मिलेगी। कहता है मैं क्यों झूठ बोलूंगा, ये तो खबर इतनी अच्छी है। उसने कहा क्या है? कहते मुझे इजाजत दे दो कि सारा इनाम मेरा। उन्होंने कहा ले लो, हमारी जान बच जाए, यही इनाम है। वो बादशाह साहब के पास गया। कहता है बादशाह साहब मुबारक हो, इंतहाई साद और नेक ख्वाब है। बादशाह ने कहा क्या? कहता है इस ख्वाब का मतलब है कि आपकी उम्र अपनी औलाद में सबसे ज्यादा होगी। बादशाह ने बड़ा फिर इनाम से नवाज के उसे भेजा। अब देखिए एक ही बात थी ना, आपने उसे किस तरीके से पेश किया।